हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बाय नोइंग। माय नेम इज़ नीलुफर यास्मीन चौधरी एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे सेल एंड प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, आज हम पार्ट 2 देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन? एक्सप्लेन हाउ इट हैपन्स। ट्रांसपिरेशन क्या है एंड ये कैसे होता है? ट्रांसपिरेशन एक्चुअली एक प्लांट प्रोसेस है जिसमें जब प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर स्टोर हो जाता है वो उसको रिलीज़ कर देती है थ्रू दी स्टोमाटा। जब वाटर रिलीज़ होता है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन को प्लांट्स के लिए नेसेसरी इविल भी कहा जाता है। ये कुछ इस तरीके से होता है कि वाटर को रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, जाइलम में पहुंचाया जाता है। सेकेंडली, ये जो वाटर एब्जॉर्ब किए जाते हैं ये कोहेशन और एडिशन की फोर्स की वजह से जाइलम में एक कॉलम फॉर्म करते हैं एंड देन ये जाइलम से मेसोफिल सेल्स तक ट्रैवल करके मूव करते हैं एंड वहीं से वो डिफ्यूजन के थ्रू स्टोमाटा से प्लांट को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, वहीं से वो इवापोरेट हो जाते हैं। ऐसे ही ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? किसी भी बॉडी में एंजाइम की एक्टिविटी को बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। दे आर टेम्परेचर, पीएच एंड कंसंट्रेशन। एंजाइम्स अपने किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच रेंजेस में अपना बेस्ट काम करते, लेकिन जब वो टेम्परेचर, ये कंडीशंस जो होते हैं वो सब ऑप्टिमल होते तब वो एंजाइम की अपनी एबिलिटी को लूज़ करा देता है, अपनी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने की एबिलिटी वो लूज़ कर सकता है, या फिर वो अपने बहुत सारे जो इसकी एबिलिटीज़ होते हैं वो सर्टेन कंडीशंस ना मिलने की वजह से लूज़ कर सकता है। दैट इज़ वाई एंजाइम्स जो होते हैं उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होता है काम करने के लिए, यानी इसको अफेक्ट करता है टेम्परेचर, पीएच और कंसंट्रेशन। इनमें चेंजेस आते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी में अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एंजाइम? राइट ए डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन एंजाइम। वी नो कि एंजाइम जो है वो एक कैटालिस्ट होता है और जब वो बॉडी में काम करता है तब उसको कॉमनली बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के नाम से जाना जाता है। एंजाइम्स जब किसी भी ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी एनिमल बॉडी में जब वो प्रेजेंट होता है तो वो जितने भी रिएक्शंस होते हैं बॉडी में वो सारे रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देता है। जितने भी रिएक्शंस होते हैं सबके रेट को एनहांस कर देता है बॉडी में। एंजाइम्स जो होते हैं वो किसी रिएक्शन में डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, दैट इज़ वाई इनको बार बार यूज़ किया जाता है। और स्ट्रक्चरली जो मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स होते हैं वो एक्चुअली प्रोटीन्स होते हैं। नाउ एंजाइम्स को नेमिंग कैसे करते हैं? एंजाइम्स को नेमिंग करते ASE के सफिक्स को लगाने पर। किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस पर जब कोई एंजाइम्स काम करता है उस एंजाइम के उस सब्सटेंस के नाम के पीछे ASE सफिक्स को लगा देने पर उस एंजाइम का नामकरण हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सुक्रेज को देखें तो उसका नाम ऐसा आया कि वो सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज में वो कैटालिस्ट की तरह काम करता है एंजाइम, तो इसके लिए उसका नाम हो गया सुक्रेज। और एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के द्वारा किया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल? एक्सप्लेन इट। हम जानते हैं कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को सिंगर और निकोलसन के द्वारा वो किया गया था, के द्वारा दिया गया था इन द ईयर 1972। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनाया होता है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। जो फॉस्फोलिपिड होता है वो 2 लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल से बनाया होता है। एक होता है हाइड्रोफोबिक और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक। एक साइड जो हाइड्रोफिलिक साइड होता है वो फ्लूइड साइड को फेस किया होता है और जो हाइड्रोफोबिक साइड होता है वो इंटीरियर बाइलेयर को फेस किया हुआ होता है उसका। ये जो मेम्ब्रेन होता है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है और ये बस कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर से पास करने को अलाउ करता है। सो ये एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के प्रॉपर्टीज़ होते हैं कि प्रोटीन्स आर कलरलेस और ये टेस्टलेस भी होते हैं। प्रोटीन के शेप के दो डिस्टिंक्ट शेप रिकॉग्नाइज किए गए हैं, एक है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, दूसरा है फाइब्रिलर प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स जनरली लार्ज मोलिकुलर रेंज के होते हैं बिटवीन 5×103 एंड 5×1 10⁻³ एंड 1×10⁻6।
सो लाइक अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स भी एम्फोटेरिक होते हैं, दैट इज़ ये बोथ एसिड और अल्काली की तरह बिहेव कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि प्रोटीन्स बोथ कैटायंस और एनायंस के साथ सॉल्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के डिफरेंट फेजेस को लिखिए और एक्सप्लेन कीजिए। सो द डिफरेंट फेजेस आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स शॉर्ट हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। एंड मेटाफेज में क्रोमोसोम्स सब सेल के मिडिल में एकदम लाइन अप हो जाते हैं। एनाफेज में ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये सेंट्रोमियर में ब्रेक हो जाते हैं और अपने पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। एंड टेलोफेज में न्यूक्लियर एनवलप के रिफॉर्मेशन के बाद 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एसेंशियल फैटी एसिड्स। सो एसेंशियल फैटी एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमारे डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है, लेकिन हमारा बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाता या फिर वो एडुकेट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो वो उसको बाहर से लिया जाता है, बाहर से उसको चाहिए होता है। सो इन ह्यूमन बींग्स अल्फा लिनोलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड ये 2 प्राइमरी एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ मोनोसेकेराइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम डाइसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स डाइसेकेराइड्स से कैसे डिफरेंट होते हैं। मोनोसेकेराइड्स एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर होते हैं। अपने सिंपल फॉर्म में मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और एनर्जी देने के लिए भी इजीली अवेलेबल रहते हैं। मोनोसेकेराइड्स एक्चुअली ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज को कंसिस्ट करते हैं। एंड जो डाइसेकेराइड्स होते हैं वो मोनोसेकेराइड्स को ही कंटेन करते हैं। तो जब 2 मोनोसेकेराइड्स एक साथ बाउंड हो जाते हैं थ्रू डिहाइड्रेशन सिंथेसिस तब क्या होते हैं, वो डाइसेकेराइड फॉर्म हो जाते हैं। So basically we can say that monosaccharides form the disaccharides. So this is the end of the questions. I hope it was helpful and thank you for watching the video.